हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से रित्सु का सीन दिखाया जाता है और वो जब अपने घर के गेट के पास आता है तो वो कहता है भाई ये हरी सी चीज है क्या। और हमें बताया जाता है कि जब रित्सु डिम्पल को एक भद्दा से दिखने वाला गुब्बारा समझ रहा था, उसी वक्त दूसरी ओर मॉब के बारे में कई अफवाह फैल रही थी। वो इंसान जिसने हानाजावा को हराया, जो कि ब्लैक विनेगर का शैडो लीडर था, ये सारी की सारी अफवाहें काफी ज्यादा फैल रही थी। जी हाँ, मॉब को व्हाइट टी पॉइजन के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि व्हाइट टी पॉइजन है कौन। इधर भाई मीसो मिडिल स्कूल का गैंग लीडर फूजी खड़ा होता है और वो कहता है मैं हराऊंगा उसको। दूसरी ओर बाकी स्कूल के लीडर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब व्हाइट टी पॉइजन को हराने के बारे में सोचते हैं और कहते हैं ठीक है, फिर सॉल्ट मिडिल स्कूल हमारा नेक्स्ट टारगेट है और व्हाइट टी पॉइजन को तो हम खत्म करके रख देंगे। शहर के जितने भी स्कूल और गैंग लीडर्स थे, सबके सब व्हाइट टी पॉइजन को ढूंढने में लग गए। तो यहाँ पे डिम्पल कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त, और मैंने अपने सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया और वापस अपनी इसी फॉर्म में आ गए, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर कि मैं घर के अंदर भी नहीं घुस पा रहा। ऐसा लगता है कि जिन भूतों का स्पिरिट लेवल लो होता है वो इस घर के आसपास भी नहीं घूम सकते क्योंकि इधर शिगेओ रहता है। कितनी कमाल की बात है। यहाँ पे रित्सु मन में कहता है भाई ये जेलीफिश जैसी दिखने वाली चीज है क्या, मुझे पता है मुझे क्या करना है। भाई अब यहाँ पे रित्सु भी उसकी चोटी पकड़ता है और डिम्पल कहते हैं क्या हाथ मिलाना चाहते हो क्या। इधर भाई रित्सु तो डिम्पल को मारने लग जाता है और डिम्पल कहता है यार माफ करो, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ यार, तुम मुझे उसका मेंटर भी कह सकते हो, अभी इस बार छोड़ देता हूँ तुमको, ठीक है ना, अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। तो रित्सु क्यों ना तुम मेरे साथ गैंग अप करो। तो रित्सु कहता है कोई जरूरत नहीं। डिम्पल कहता है अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुन लो, बिल्कुल अभी अभी तुम्हारे अंदर साइकिक पावर्स आई है कि नहीं। रित्सु कहता है क्या मेरे पास साइकिक पावर्स है। तो डिम्पल कहता है और क्या, तुम मुझे देख पा रहे हो, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास साइकिक पावर्स है। मेरा नाम डिम्पल है और मैं एक भूत हूँ। तो रित्सु कहता है इसका मतलब ये है कि मेरी साइकिक पावर्स इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है और इन ताकतों के साथ बस मैं तुम्हें ही देख सकता हूँ। तो डिम्पल कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं है और तुम्हें उनका इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। यहाँ पे डिम्पल भाई बहुत सारे फॉक और स्पून्स रित्सु के सामने लाकर रख देता है और कहता है चलो फिर ट्राई करो। तो रित्सु कहता है यार मेरे को कोई उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे रित्सु भाई मन में काफी डिमोटिवेटेड होता है और वो कहता है ये मैं किसी भी हाल में कर ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। तो भाई डिम्पल मन में सोचता है क्या भाई इसका सीन क्या है, टेंशन वेंशन हो जाती है कि इसको, या फिर हो भी सकती है यार, इसका भाई है भी तो ऐसा। यहाँ पे भाई रित्सु पूरा फोकस करता है और वो कहता है कि ये मुड़ नहीं रहा है डिम्पल। यहाँ पे वो चिल्लाता है और गुस्सा करता है, कहता है नहीं मुड़ रहा, वो देख रहे हो तुम। तो डिम्पल कहता है अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नीचे देखो। यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे स्पून और फॉक्स मुड़ चुके होते हैं। तो रित्सु कहता है ये मैंने किया है, क्या बात है। तो डिम्पल कहता है चलो फिर रित्सु, अगर तुम अपने भाई से आगे निकलना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। तो रित्सु कहता है क्या मेरे भाई से आगे निकलना, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं अपने भाई की तरह बन सकता हूँ। तो डिम्पल कहता है हाँ, अगर तुम मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल करने दोगे तो। यहाँ पे हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली भाई डिनर कर रही होती है और मॉम पूछते है कि रित्सु कहाँ पे है। तो उसकी मॉम कहती है उसको भूख नहीं है। तो मॉम कहते हैं कि वो किसी बात पे दुखी है क्या। तो उसकी मॉम कहती है नहीं, आज वैसे देखा जाए तो वो कुछ ज्यादा ही खुश है। रित्सु इधर अपने रूम में होता है और वो सोचते है कि यार मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल कैसे करूं। तो डिम्पल कहता है एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि तुम खुद ट्राई करके देखो, चलो फिर अपनी आंखें बंद करो और अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। इधर भाई डिम्पल खुश हो जाता है और कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, अब तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। यहाँ पे भाई डिम्पल रित्सु के शरीर के अंदर घुस जाता है और वो कहता है क्या मैं इसके शरीर में घुस गया लेकिन इसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो रित्सु कहता है भाई डिम्पल कहाँ गए तुम। तो डिम्पल कहता है कि भाई ये तो गलत सीन हो गया, मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि मैं इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। लेकिन भाई रित्सु इधर फील कर पाता है कि उसकी साइकिक पावर्स बढ़ चुकी है। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और बच्चे बच्चे बोल रहे हैं भाई मैंने सुना है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने सारा खेल संभाल लिया है और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। क्या तुम्हारा मतलब क्या है। वो ठरकी बच्चों के बारे में, हाँ ये हीरोज हैं, स्कूल के हीरोज है ये दोनों। तो यार इधर शिंजी और रित्सु दोनों मिलके ओनिगावारा है कि गैंग मेंबर्स को टारगेट करते हैं और उनके साथ साथ और भी जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको फंसाते रहते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम ओनिगावारा के ऊपर नाम लगा दोगे। तो एक दिन जब रित्सु यहाँ से जा रहा होता है तो उसका सामना इन सभी बच्चों से होता है और वो कहते हैं कि हमें अच्छे से पता है बेटा तुमने हम सबको फंसाया है, और ये लोग इसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन भाई डिम्पल की मदद से रित्सु आसानी से अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर पाता है और इन सबको हरा देता है। तभी यहाँ पे टेरुकी आता है और भाई उसके बाल यहाँ पे बहुत बड़े हो चुके होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें देख के मुझे अपने पहले के दिन याद आ गए। तो यहाँ पे भाई डिम्पल उसे देख के समझ जाता है ये तो सच में काफी खतरनाक बंदा है और रित्सु से कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से रित्सु, सच में तुम इससे निपट नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो रित्सु कहते हैं कि नहीं मैं नहीं भागने वाला, जरा टेस्ट तो करके देखें कि ये कितना ताकतवर है। तो यार इधर रित्सु डिसाइड करता है कि वो टेरुकी के साथ लड़ाई करेगा, लेकिन टेरुकी उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है और रित्सु जब टेरुकी की साइकिक पावर्स को फील कर पाता है तो वो समझ जाता है कि भाई टेरुकी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और रित्सु की ताकतें अभी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है। यहाँ पे हवा चलती है और भाई टेरुकी अपनी विग को पकड़ता है और सोचते है कि ये कहीं उड़ ना जाए। रित्सु और डिम्पल को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है
और वो ये मौका देख के यहाँ से निकल जाते हैं कि कहीं भी टेरुकी इनकी बैंड ना बजा दे, लेकिन उनको नहीं पता कि टेरुकी सुधर चुका है। इधर हमें मॉब का सीन दिखाया जाता है और एक औरत मॉब के पास आती है और उसे अपने साथ लेके जाती है। वो कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सबसे कमाल का और काफी कीमती वास दिखाती हूँ, लेकिन वो यहाँ पे मॉब को बेवकूफ बना देती है और वो मॉब को थोड़ा धक्का देके वो वास तोड़वा देती है। यहाँ पे वो मॉब से पैसे मांगने लग जाती है कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ और इस चीज के पैसे दो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है। और यहाँ पे उस औरत का एक दोस्त भी आ जाता है और ये दोनों ही मॉब से पैसा मांगने लग जाते हैं। यहाँ पे मॉब रेगन को अपने साथ बुला लेता है और जब रेगन इधर आता है तो वो समझ जाता है कि इधर चल क्या रहा है, और वो जब उस आदमी से बात कर रहा होता है तो वो ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसको चोट लग गई हो। और रेगन कहता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तुमने साथ ही साथ मुझे साइकोलॉजिकल डैमेज भी दिया है, इसके साथ साथ तुमने मेरा सूट भी खराब कर दिया है, तो जो अमाउंट तुम मॉब से मांग रहे थे उतनी अमाउंट अब मैं तुमसे मांगता हूँ, दो मुझे। ये दोनों रेगन से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है इस वास को तोड़ के, तुम्हारे ऊपर श्राप लग जाएगा अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो रेगन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है फिर अभी मैं एक क्लाइंट के पास से आ रहा हूँ जिसके ऊपर से मैंने भूत का साया हटाया था और अब मैं वो भूत का साया तुम्हारे ऊपर भेज दूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। ये दोनों यहाँ पे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या बकवास कर रहे हो तुम, लेकिन तभी भाई यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है और पेंटिंग्स यहाँ से गिरने लग जाती है जिससे कि ये डर जाते हैं। जब रेगन मॉब के साथ होता है तो वो मॉब से कहता है क्या बात है मॉब, सच में तुमने काफी परफेक्ट टच दिया वहाँ पे ये सारी चीजें करके, उनको डरा दिया यार तुमने सच में। तो मॉब कहता है कि मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो लगा जो आप वो स्पिरिट भेजने वाली बात कर रहे थे उसी स्पिरिट को आपने भेजा है। तो यहाँ पे भाई असलियत में वो उस वास में शायद कोई भूत वूत था और उनकी वहां पे वो बैंड बजा देगा। एनीवे यहाँ पे शिंजी और रित्सु दोनों ही ओनिगावारा के पीछे पड़े होते हैं और तभी एक दिन यहाँ पे किसी और स्कूल का गैंग लीडर आता है इनके स्कूल के गेट पे और रित्सु उसके पास जाता है और आसानी से उसको हरा देता है। शिंजी जब अपने घर जा रहा होता है तो भाई बहुत सारे गैंग मेंबर्स उसे घेर लेते हैं और उन्हें इस बात का शक होता है कि भाई शिंजी ही व्हाइट टी पॉइजन है, यानी कि वही ताकतवर आदमी है जिसने टेरुकी को हराया था। तो ये सब के सब गैंग मेंबर्स उसको पीट डालते हैं और अगले दिन भी जब शिंजी जा रहा होता है तो उसको कोई और गैंग मेंबर्स वहां पे पीट देते हैं। तो यहाँ पे शिंजी डिसाइड करता है कि अब वो स्कूल ही नहीं जाया करेगा और अगले दिन रित्सु को भी कई गैंग आपस में घेर लेती है और वो सब यही सोचते हैं कि कहीं तुम ही तो व्हाइट टी पॉइजन नहीं हो। टेरुकी ये सब देखता है और उसे पता चल जाता है कि रित्सु बस एक्ट कर रहा है कि वो मॉब है, लेकिन वो मॉब जैसा है नहीं। तो टेरुकी यही डिसाइड करता है कि वो ये सारी की सारी बातें मॉब को बता देगा। इनके अलावा एक और आदमी दूर से खड़ा होकर पूरी फाइट देख रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने उसको ढूंढ लिया है और इससे आगे मैं कुछ और करूं, मैं सबसे पहले इनकी फाइट देखना चाहता हूं। भाई रित्सु आसानी से इन सभी गैंग मेंबर्स की ऐसी की तैसी कर देता है और जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है तभी यहाँ पे मॉब आता है और वो रित्सु से पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।